नमस्ते दोस्तों। चाय बनकर तैयार है और आज ये चाय मैंने कैसे बनाई है, इसको बनाने के साथ साथ आपको मैं बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स दूंगी जब हम किचन में काम कर रहे होते हैं। और साथ में बनाएंगे 3 प्रकार के पराठे। टिप्स से स्टार्ट करती हूँ। जब हम अपने घर में पुराने कपड़े फेंकने लगते हैं तो हमें देखना चाहिए जो उसमें कॉटन के सफ़ेद रंग के कपड़े होते हैं उनके अलग अलग पीसेस काट के हमें एक बॉक्स में रख लेने चाहिए, क्योंकि ये पीसेस इस तरीके से काउंटर शेल्फ को साफ़ करने के काम आते हैं। और मैं तो ये कपड़ा थोड़ा मोटा है तो उसको उसकी मोटाई के हिसाब से उतनी देर तक यूज़ करूँगी जब तक कि ये पूरा अच्छे से यूज़ ना हो जाए। तो आप भी ये ट्रिक अपने घर में, किचन में कहीं भी आजमा सकते हैं। इसके लिए अब मैंने इंडक्शन प्लेट को आगे कर लिया है और उसको स्टार्ट करके थोड़ा स्लो रखा है। सामान की तैयारी हो रही है जिसमें मैंने निकाला है घी, सूखा आटा और बेलन। किसी भी तरीके की कुकिंग कर रहे हो तो सबसे पहले उसकी सारी तैयारी करने के बाद ही हमें काम शुरू करना चाहिए। जैसे कि ये बटर यूज़ तो बाद में होगा, लेकिन पहले से तैयारी करके अगर रखेंगे तो सारे आटे वाले हाथ हमें इधर उधर नहीं लगाने पड़ेंगे। तो मैंने बटर भी खोल के रख लिया है, आटा मेरे पास गुथा हुआ रखा है। अगर इस तरीके का आटा हम फ्रिज में रखते हैं तो ऊपर की लेयर हवा की वजह से थोड़ी सी चेंज हो जाती है। तो इस तरीके से इस आटे को रिफ़्रेश कर सकते हैं। हेल्थ के लिए जिन लोगों को लगता है नुकसान देता है तो वो ये ना खाएं, ताज़ा बनाएं। लेकिन मुझे इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो जाता है, इसलिए ये आटा पसंद है। तो इस तरीके से मैंने रिफ़्रेश कर लिया। अब मैं आपको आज दिखाने वाली हूँ 3 तरीके के पराठे, लेकिन जो बचा हुआ आटा है उसको रिफ़्रेश करके ढक्कन लगा के मैं वापस फ्रिज में रख दूँगी। पराठे का साइज़ जितना बनाना है उसके हिसाब से आटे की लोई ली जानी चाहिए। अब मैंने इस पर घी लगाया है और अजवाइन और थोड़ा सा नमक छिड़क दिया है। अब इसको बनाने की एक ख़ास ट्रिक है, वो आप ध्यान से देखिए। तो इसमें हाथ का बहुत अच्छे से यूज़ करना है, क्योंकि हाथ से जब हम इस घी को इसमें मर्ज करेंगे तो वो बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा। और उसके बाद हर लेयर पर इसी घी को मैं सेट करूँगी और रोल करती जाऊँगी। खस्ता पराठे बना रही हूँ तो इसमें घी मैंने ज़्यादा डाला है, लेकिन उस घी को बेलने से पहले इस आटे में अच्छी तरह से मर्ज करना बहुत ज़रूरी है, वरना बहुत ज़्यादा मात्रा में घी बाहर निकल जाता है। और उसके बाद अब आराम आराम से इसको हल्के हाथ से मैं बेल कर अपने हिसाब से जो साइज़ मुझे चाहिए और जितना पतला चाहिए मैं बेल रही हूँ। गुलाबी गुलाबी पराठे बनाने हैं तो जो तवा है बहुत ज़्यादा फुकता हुआ गर्म भी नहीं होना चाहिए और ठंडा भी नहीं होना चाहिए। तो अब मैंने पहला पराठा तवे पर डाल दिया। अब मैं दूसरा पराठा बन रही हूँ जो कि एक अलग तरीके की शेप और आकार वाला बनने वाला है। हाथ में लगा हुआ सारा घी हर लेयर में लगाती जा रही हूँ और इसको मैं लपेटती जा रही हूँ। इस तरीके से जो तवे पर पराठा है उसका भी ध्यान रखना है और उसको भी पलट देना है। लच्छा पराठा बन रहा है ये, इसलिए इसका जो लास्ट है कॉर्नर उसको इसी में लॉक करना है और लच्छों के लिए ऊपर से आराम से इसको सेट करना है। जो बचा हुआ घी बाहर निकल गया उसको इसी में ऑब्जर्व करवा लेना है।
बेलने के साथ ध्यान रखना है कि ये फटे ना, क्योंकि इसमें लच्छे बहुत ज़्यादा हैं, तो थोड़ा मोटा रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और साथ में ही दूसरा पराठा जो तवे पर है वो हल्का हल्का सिकता जा रहा है, तो उसमें बहुत मामूली सा घी मैंने लगाया है। ज़्यादा घी की इसमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने अंदर काफ़ी घी लगा रखा है। अब चलिए बनाते हैं तीसरी तरीके का पराठा। तवे पर रखे हुए पराठे को आपने देखा कि मैं उलट पुलट कर उसको सेकती जा रही हूँ और घी मैं काफ़ी देर बाद उसमें लगा रही हूँ। इसका कारण है कि ये घी कम पिएगा। और आप देखिए कितना इसमें लेयर निकल के आ गई है। पलटते पलटते गुलाबी रंग होता जाए। किनारे बहुत अच्छी तरह सेकने बहुत ज़रूरी हैं। जहाँ भी लगे कि थोड़ा कम सिका है तो उसको पलटते जाएं। और इसके लच्छे देखिए कितने अच्छे से अंदर से लेयर निकल के आई है। एक टिप और बताती हूँ कि जब भी हम 2-3 पराठे किसी को सर्व कर रहे हैं तो पहले पराठे पर थोड़ा सा बटर ज़्यादा डालना चाहिए। और अब मैं दूसरा पराठा आपको दिखा रही हूँ कि उसमें बहुत अच्छी लेयर निकल के आ गई हैं, जिसको कि मैंने तवे पर डाल दिया है और आंच हल्की ही रखनी है। तीसरे पराठे में फिर से उसी तरीके से मैं सामान डाल रही हूँ, जिसमें है अजवाइन और नमक। ये देखिए कितना अच्छा सिक रहा है ये वाला पराठा। और इसकी अब लेयरिंग अलग तरीके से करने वाली हूँ। तीसरे पराठे में लेयर तिकोनी शेप में आएगी, लेकिन जो घी मेरे हाथ में है वही सफिशिएंट है। और अगर बचता जा रहा है घी हाथ में तो इसकी लेयर को तिकोनी शेप में हम फोल्ड करते रह सकते हैं। इस तरीके से जो मैं दबा रही थी तो वो इसमें घी को मर्ज करने के लिए करना बहुत ज़रूरी है। जो तवे पर पराठा सिक रहा है वो भी अपना गुलाबी रंग लेता जा रहा है। अगर तेज़ आंच पर पराठे पकाएंगे तो वो अंदर से कच्चे रह जाते हैं और बाहर से काले काले हो जाते हैं, जो कि अच्छे नहीं लगते हैं। तो इस तरीके से मैं साथ साथ तीसरा पराठा भी अब बेल रही हूँ। पिछले 2 पराठे की तरह इसमें भी लेयर एकदम अलग अलग नज़र आ रही है। और जो तवे पर पराठा बना है उसको भी साथ में सेकना बहुत ज़रूरी है। ये बीच में से क्रैक हो गया क्योंकि मैंने थोड़ा पतला किया है। अगर ये बीच में से क्रैक हो भी जाता है तो कोई डरने वाली बात नहीं है। घी इसमें हल्का लगाना है, ज़्यादा लगाएंगे तो वो और ज़्यादा कटता जाएगा, फटता जाएगा। तो इसको हल्का घी लगाकर हल्का हल्का मैं धीरे धीरे पलटते हुए हिलाते हुए किनारे किनारे तक सेक रही हूँ। दूसरे पराठे को भी मैंने प्लेट में निकाल लिया है। अब जो तीसरा पराठा बना है उसको मैंने तवे पर डाल दिया। तो जैसा कि मैंने कहा, जब 2-3 पराठे किसी को सर्व कर रहे हैं तो पहले पराठे पर ज़्यादा बटर लगाया, दूसरे पर बहुत कम लगाना है क्योंकि वो बीच में आ जाता है। और तवे वाला पराठा भी अब हल्का हल्का सिक रहा है, लेकिन मैं साथ में चाय की भी तैयारी कर रही हूँ। आप चाहें तो चाय की रेसिपी भी देख लीजिए। मैंने पैन को पहले गीला कर लिया है। गीला पैन जब हम कर लेते हैं तो चाय नीचे से चिपकती नहीं है और बर्तन धोने में हमें आसानी होती है। तो मैंने दूध और पानी बराबर क्वांटिटी में मग में लिया और उसको फिर पैन में डाल दिया। लेकिन बीच में पराठे को भी ध्यान से सेकने की ज़रूरत है। तो अब मैंने इसमें भी हल्का सा घी लगाया है क्योंकि ये लास्ट पराठा है तो तवा बहुत ज़्यादा घी अपने में ले चुका है। इसलिए इसको मैं तवे पर इधर उधर घुमा घुमा के उस घी को भी इस पराठे में ले लूँगी और सेकती जाऊँगी। जहाँ से भी पराठा लगे कि अभी थोड़ा कच्चा है तो वहाँ से उसको दबा दबा कर सेकें और ये अच्छी तरह से सिक जाता है। अब मैंने इंडक्शन प्लेट को थोड़ा कम कर दिया है क्योंकि ये काफ़ी देर तक वैसे भी बाद में गर्म रहती है। और अब मैंने इसमें डाल दी है पत्ती और साथ में ही चीनी डाल रही हूँ। चाय बनाने की भी ढेरों रेसिपीज़ होती हैं, तो आप एक ये वाली रेसिपीज़ आज देख लीजिए। इसमें मैं अदरक के छिलके डाल रही हूँ। इस तरीके से अदरक के छिलके आप चाहें तो आप भी स्टोर करके रख लीजिए और इसमें खुशबू चाय में पर्याप्त मात्रा में हमें मिल जाती है। तो इस तरीके से ये तीसरा पराठा भी तैयार हो गया। और इस जो तीसरा है सबसे ऊपर वाला
उसमें भी हमें बटर ठीक ठीक क्वांटिटी में लगाना है। तो इस हिसाब से बटर को भी अब मैं बंद करके रख रही हूँ ताकि साथ के साथ हम अपना किचन का काम वाइंड अप भी करते रहें। लेयर देखिए कितनी अच्छी लेयर निकल के आई है। इंडक्शन प्लेट मैंने ऑफ कर दी है, उसके बावजूद भी चाय उबल रही है, क्योंकि इंडक्शन प्लेट यूज़ करने वाले भी ये ध्यान रखें कि बिजली की सेविंग भी साथ साथ करें। इंडक्शन प्लेट को थोड़ा सा काम ख़त्म होने से पहले ही बंद कर दें, क्योंकि उसमें हीट बहुत ज़्यादा होती है। अब चाय भी बनकर तैयार है। तो अब ये चाय और पराठे जिसको भी दिए जाएंगे उसकी आत्मा तृप्त हो जाएगी, और यही एक कुक का फ़र्ज़ होता है कि वो जिसके को वो भी खाना सर्व कर रहा है उसको खाने का आनंद आना चाहिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मैं मिलती हूँ आपसे फिर अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।